सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, कल है 19 फरवरी और है कल बुधवार, फाल्गुन बुधवार। फाल्गुन बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फाल्गुन बुधवार के दिन आपको एक कलश से 3 जगह पर जल समर्पित करना चाहिए। 3 प्लेस पर जल समर्पित करके एक दुर्वा, जिसको दूबा भी कहते हैं, घास भी कहते हैं, वो ले लेनी है और एक ले लेना है बेलपत्र। एक बेलपत्र, एक दुर्वा और साथ में एक कलश जल लेकर अपनी कामना करते हुए, संतान कामना करते हुए आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो आपको क्या करना है? शिव जी के मंदिर में पहुंच जाइए। मंदिर में पहुंचकर आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। दक्षिण दिशा का वर्णन हमने आपको कई बार किया है। जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, जो जलाधारी होती है, उससे जो बिल्कुल विपरीत जो दिशा होगी, जलाधारी उत्तर दिशा में होती है और ठीक इसके विपरीत में दक्षिण दिशा होती है। तो उसी दक्षिण दिशा में आपको खड़े हो जाना है। अब आपको आपके मन में आपकी संतान कामना करनी है और संतान की कामना करते हुए आपको सबसे पहले तो जो एक कलश है आपके पास में, उस कलश से 3 जगह पर जल समर्पित करना है। कितनी जगह पर? 3। तो सबसे पहले 3 जगह पर जल समर्पित करने के लिए आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में सीधे हाथ पर, हमने आपको पहले भी वर्णन किया है, गणेश जी का स्थान है। तो इस सीधे हाथ पर आपको आपकी कामना करते हुए गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करने के बाद में आपको दूसरा जो स्थान है जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है, और ये स्थान है शिवलिंग में जो भगवान शंकर के बिल्कुल विपरीत माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, यहाँ पर ये जो स्थान आप देख रहे हो, ये है वो दूसरा स्थान है जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। क्या करना है? जल समर्पित। दूसरा स्थान है गणेश जी के बाद सीधा जल आपको यहीं पर समर्पित करना है। दूसरा स्थान है। इसके बाद में कलश में जल बचेगा और वो जो जल है वो सारा जल आपको तीसरा स्थान, जो कि भगवान शंकर का ये शिवलिंग, इस शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। कलश में जितना भी जल बाकी हो वो पूरा जल आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। शिवलिंग पे समर्पित करके आपकी कामना आपको बोलनी है। अब आपके पास में 2 वस्तुएं हैं। एक तो है दूबा यानी कि घास, और एक है बेलपत्र। तो जो दूर्वा है, जो बेलपत्र है, सबसे पहले जो दुर्वा है वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करनी है। कहाँ समर्पित करनी है? अपनी कामना बोलते हुए गणेश जी के स्थान पर दुर्वा समर्पित करनी है। इसके साथ ही जो बेलपत्र है, बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे बेलपत्र तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित करना। तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी का नाम लेकर बेलपत्र समर्पित करना, और बेलपत्र समर्पित करते समय जो बेलपत्र की डंडी है उसको अपने विपरीत में रखना। बेलपत्र की डंडी अपने विपरीत में रखना, बाबा से प्रार्थना करना, आपकी प्रार्थना बोलते हुए आना। बहुत ही जल्द आपकी संतान कामना पूर्ण होगी। अब हम हमारे दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं, जो बुधवार के दिन आपको करना चाहिए रोग मुक्ति के लिए। बुधवार के दिन रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी रोगी व्यक्ति है, सबसे पहले तो वो डॉक्टर की दवाई ज़रूर से ज़रूर खाए, इसके साथ ही एक उपाय भी करे। क्या करना है आपको इस दिन? सबसे पहले तो एक कटोरी ले लेनी है। यदि आपके पास में कटोरी ना हो तो जो दोंदा आता है वो दोंदा ले लीजिए। उसमें आपको हरे मूँग रख लेने हैं। क्या रखने हैं आपको? हरे मूँग। हरे मूँग रखने के साथ ही उसमें रखने हैं 5 बेलपत्र, और 5 बेलपत्र रखने के साथ ही उसमें रखना है एक गुड़ की बट्टी, छोटी-सी गुड़ की डली जिसको बोलते हैं, वो बट्टी आपको रख लेनी है। अब आपको क्या करना है? गणेश जी के मयूर ध्वज गणेश का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? गणेश जी के मयूर ध्वज गणेश जी का। मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर सबसे पहले तो नाम लेकर जो रोगी व्यक्ति है उसके ऊपर से उस कटोरी को या दोंदे को 21 बार, कितनी बार? 21 बार घुमा लेना है। 21 बार घुमाकर उस कटोरी या दोंदे को या तो गणेश जी के मंदिर में या फिर जो शिव परिवार है वहाँ पर जो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है उनके सम्मुख में रख देना है। और सम्मुख में भी कहाँ पर रखना है? जो गणेश जी का एक दंत, यानी कि जो एक दांत टूटा हुआ है, उस दांत के बिल्कुल नीचे की तरफ ही आपको वो कटोरी या फिर दोंदा रख देना है। आपके रोग का स्मरण करना है। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर से घुमा रहा है तो 21 बार घुमाना, और यदि आप स्वयं अपने ऊपर से घुमाकर उसको रखना चाहते हो तो 7 बार घुमाना। 7 बार मयूर ध्वज गणेश का नाम लेना और घुमाकर उस दोंदे, उस कटोरी को रख देना। बाबा से प्रार्थना करना शिव जी के ऊपर। इसके बाद में एक कलश जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर समर्पित करना।
कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना। जल समर्पित करके आना, आपका जो रोग है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। अब हम हमारे तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका कार्य सिद्ध हो और आपका कार्य जो आप करने के लिए जा रहे कार्य वो सिद्ध हो, तो उस कार्य का स्मरण करते हुए 21 दुर्वा का बट बनाइए। बट यानी कि 21 दुर्वाओं को एक साथ लेकर उनको बांध दीजिए। बांधने के लिए, दुर्वा बांधने के लिए कभी भी मूली का इस्तेमाल मत कीजिए। जो मूली का धागा है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो 21 दुर्वा का बट बनाकर उस दुर्वा को भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो गणेश जी का स्थान है, वो गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, उस कार्य का स्मरण करते हुए 21 दुर्वा का बट बनाइए, समर्पित कीजिए, अपने कार्य का नाम लीजिए शिव जी के सम्मुख में और फिर चले जाइए। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वह कार्य आपका सिद्ध ज़रूर होगा, उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं हम हमारे, जो कि बुधवार के दिन आपको करना चाहिए। और करना कैसे है आपको? सबसे पहले तो ये उपाय गुरुजी ने अपनी पिछले वर्ष की कथाओं में बताया था। पिछले वर्ष की कथाओं में गुरुजी ने उपाय बताया। उपाय किस प्रकार है? जिस भी व्यक्ति को समस्या है, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम यदि आपको बता दी गई है, उस समस्या के लिए भी आपको 11 दुर्वा लेनी है और 11 दुर्वा लेकर उन दुर्वाओं को भगवान शंकर के शिवलिंग में गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में वो 11 दुर्वा आपको लेकर आ जानी है घर पर। घर पर उन 11 दुर्वा को लाकर उनको दही के अंदर मिला लीजिए। अच्छे से दही के अंदर मिला लीजिए। यदि आपको दही को मीठा करना है तो उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए और उन दुर्वा और दही का सेवन कर लीजिए। धीरे धीरे आपकी जो बीमारी है वह समाप्ति की ओर आना शुरू हो जाएगी और आपको किसी ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम हमारे इस वीडियो का अंतिम उपाय बताने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। ये उपाय है 3 दिशाओं से जल समर्पित करने वाला उपाय। कितनी दिशाओं से? 3 दिशाओं से। इसमें आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र लेकर ये पांचों बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग में अलग अलग स्थान पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला बेलपत्र आप गणेश जी को समर्पित करो अपनी कामना बोलते हुए। दूसरा बेलपत्र आप समर्पित करो कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा बेलपत्र समर्पित करो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा बेलपत्र समर्पित करो माता पार्वती के हस्तकमल पर। और पांचवा बेलपत्र समर्पित करो भगवान शंकर के शिवलिंग पर। जो पांचवा बेलपत्र समर्पित करोगे, उस बेलपत्र को ये जो जलाधारी है उससे स्पर्श कराना। यदि जलाधारी ना हो तो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना। अब आपके पास में होना चाहिए एक कलश जल। अब इस एक कलश जल को 3 दिशाओं से, जैसे आप शिव मंदिर में गए, पहली दिशा हो गई दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा से जल समर्पित करना है केवल और केवल शिवलिंग पे। दक्षिण दिशा से पहली बार जल समर्पित करना है। 3 बार में ही आपको कलश के जल को समाप्त कर देना है। तो पहली बार में जल समर्पित करोगे दक्षिण दिशा से शिवलिंग पे। दूसरी बार में आपको फिर दिशा परिवर्तित करनी है। अब या तो आप उत्तर की तरफ आ जाइए सामने शिवलिंग के, या फिर पूर्व की तरफ चले जाइए, यानी शिवलिंग में जो उल्टा स्थान है, यानी शिवलिंग का जो लेफ्ट है उस तरफ चले जाइए, वहाँ से जल समर्पित कीजिए। ये दूसरा स्थान हो जाएगा यदि आप यहाँ जा रहे हैं। इसके बाद में तीसरा, या तो आप उत्तर में चले जाइए उत्तर दिशा में, या फिर जो भगवान शंकर का शिवलिंग है उसमें जो राइट हैंड वाला स्थान है उस स्थान पर चले जाइए। इस प्रकार से जल 3 दिशाओं से समर्पित कीजिए। 3 दिशाओं से जल समर्पित करते हुए आपको 3 बार में ही जल को समाप्त कर देना है। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, अपनी कामना बोलनी है। प्रार्थना करते हुए, अपनी कामना बोलते हुए जल समर्पित कीजिए। आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। बाबा पे विश्वास रखिए। और जब आप जल समर्पित कर रहे हो, यदि संतान कामना से कर रहे हो तो तुम रुका जी का नाम लो, और यदि और कोई भी कामना है तो फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। इस प्रकार से कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर